नमस्कार दोस्तों बाथरूम में कैमरा, पानी की कमी और पीटीआई द्वारा गाली गलौज, ये हो रहा है उत्तर प्रदेश की जो महिला ट्रेनी है पुलिस कांस्टेबल की, जो अभी हाल ही में भर्ती हुई है, उसमें भर्ती की गई है। तो उसमें ये गोरखपुर जो है ट्रेनिंग सेंटर पर थी और वहाँ पर ना तो इनके लिए नहाने के लिए पानी है और ना इनकी प्राइवेसी के लिए नहाने के लिए कोई सेफ जगह है और ना वहाँ पर कोई प्राइवेसी है। यानी यहाँ इन्हें खुले पर नहाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और इसके साथ वहाँ के जो ट्रेनी है, जो इन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं पुलिस के लिए खासतौर पर, उनके द्वारा गाली गलौज इनके साथ की जाती है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से इनके साथ किया जा रहा है और इसी वजह से ये जो है प्रोटेस्ट पर आई हैं। चलिए, और मामला क्या है, इसमें सरकार के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, आगे क्या चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसिडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। खबर भी है कि फीमेल ट्रेनिंग कांस्टेबल्स प्रोटेस्ट एट यूपी गोरखपुर सेंटर ओवर बेसिक एमिनिटीज एब्यूजिव लैंग्वेज और कैमराज, यानी कैमरा और बेसिक जो एमिनिटीज हैं वो इसके साथ एक गाली गलौज जैसी भाषा का प्रयोग करने के कारण जो है फीमेल ट्रेनी जो कांस्टेबल्स हैं उनके द्वारा गोरखपुर सेंटर पर जो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट की जा रही है। चलिए, खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो 23 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित 26वीं बटालियन प्रांतीय सशस्त्र बल यानी पीएसी केंद्र में महिला कांस्टेबल रिक्रूट्स ने विरोध प्रदर्शन किया। करीब 598 महिला कांस्टेबल रिक्रूट्स जो 2023 बैच की थी, उनके द्वारा प्रशिक्षण स्तर पर बुनियादी सुविधाओं की कमी, गोपनीयता के उल्लंघन और अमानवीय व्यवहार के खिलाफ जो है प्रदर्शन किया गया है। यानी यहाँ पर 2023 बैच की पीएसी के लिए चयनित जो महिला कांस्टेबल थी, उन्हें गोरखपुर सेंटर पर जो है उनकी बटालियन थी 26वीं बटालियन पीएसी की, उन्हें वहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो वहाँ पर उनके साथ जिस तरीके की सुविधाओं की कमी है, गोपनीयता का उल्लंघन है और अमानवीय उनके साथ व्यवहार किया जा रहा था, इसी को लेकर के करीब 598 जो महिला रिक्रूट्स के द्वारा गोरखपुर सेंटर पर जो विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके साथ प्रशिक्षण स्तर पर बिजली की बार बार कटौती हो रही थी, जिससे पीने के पानी की भारी जो है वहाँ पर कमी उत्पन्न हुई थी। एक आरओ सिस्टम लगभग 600 रिक्रूट्स के लिए लगाया गया था, जो कि पर्याप्त नहीं है। महिला रिक्रूट्स ने आरोप लगाया है कि उन्हें खुले में नहाने के लिए मजबूर किया गया है और क्योंकि प्रशिक्षण केंद्र में कोई निजी स्नान गृह या पर्दा की व्यवस्था नहीं थी। यानी महिला कांस्टेबल्स जो रिक्रूट्स थी उनके द्वारा कहा गया है कि वहाँ पर लाइट की बार बार कटौती हो रही थी और वहाँ पर पीने के पानी में भारी ज़्यादा किल्लत है, पानी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। और 600 रिक्रूट्स के लिए जो एक मात्र जो आरओ का प्लांट लगाया गया था, जो कि 600 रिक्रूट्स के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी एक प्लांट से 600 लोग जो महिलाएं किस तरीके से पानी पी सकती हैं। और इसके साथ महिला रिक्रूट ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें पूरी तरीके से खुले में नहाने के लिए मजबूर किया गया है, क्योंकि ना तो प्रशिक्षण केंद्र पर कोई एक निजी स्नान गृह है जहां पर वो स्नान कर सकें, या फिर कोई पर्दा की व्यवस्था हो जहां पर वो पर्दा लगा करके स्नान कर सकें, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। और इसी वजह से ये विरोध प्रदर्शन जो है इतनी बड़ी तादाद में इनके द्वारा किया जा रहा है। और इसके साथ बाथरूम में सीसीटीवी कैमरों को लेकर के इनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं। कुछ रिक्रूट्स ने दावा किया है कि बाथरूम कॉरिडोर में सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो लगे हुए हैं और जिससे उनकी निजता का उल्लंघन हो रहा है। हालांकि प्रशासन ने इस आरोप को पूरी तरीके से निराधार बताया है। यानी कुछ महिला रिक्रूट्स ने बताया कि जो उनका बाथरूम था जहां पर वो स्नान करती थी, वहां पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, जो उनकी एक तरीके से सीधी की सीधी जो निजता की नीति है उसका पूरी तरीके से उल्लंघन है। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा है और वो आरोप लगाते हुए कह रही हैं, तो ये बात जो है निराधार नहीं हो सकती। प्रशिक्षण देने वाले फिजिकल ट्रेनिंग जो इंस्ट्रक्टर हैं पीटीआई है, उनके द्वारा महिला रिक्रूट्स के साथ गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। इस शिकायत के बाद संबंधित पीटीआई को जो है निलंबित कर दिया गया है। यानी जो फिजिकल रूप से जो ट्रेनिंग देते थे इंस्ट्रक्टर थे, उनके द्वारा इन महिला रिक्रूट्स के साथ गाली गलौज की गई। यानी किसी भी तरीके की इनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन महिला रिक्रूट्स के साथ इस तरीके का पीटीआई के द्वारा जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और शिकायत की गई। तो उसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पीटीआई को जो है तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। और महिला रिक्रूट्स ने सवाल उठाया है कि अगर केंद्र में पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी तो उन्हें प्रशिक्षण के लिए बुलाया क्यों गया। कई रिक्रूट्स ने केंद्र की ओवर क्राउडिंग पर भी जो है सवाल उठाया है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र की मुख्य सड़क को जाम कर दिया है और प्रशासनिक भवन के बाहर जो विरोध किया है। प्रशासन ने उन्हें केंद्र के अंदर लौटने को कहा है, लेकिन
वे अपने बुनियादी अधिकारों की मांग पर जो अड़िग रही हैं। यानी महिला रिक्रूट्स ने आरोप लगाया है कि जब सेंटर पर इतनी महिलाओं के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था थी ही नहीं तो उन्हें बुलाया ही क्यों गया। और इसके साथ जो है ओवर क्राउडिंग पर भी उनके द्वारा सवाल उठाया गया कि जो सरकार के पास इतनी लोगों के लिए, इतनी महिलाओं के लिए व्यवस्था ही नहीं थी भर्ती करने के लिए, तो इतनी महिलाओं की जो भर्ती क्यों की गई। और इसके साथ उनके द्वारा सड़क को जो केंद्र, जो सेंटर था जहाँ पर वो प्रशिक्षण ले रही थी, ट्रेनिंग ले रही थी, उनके द्वारा उस प्रशिक्षण की मुख्य सड़क था उसको भी जाम कर दिया और प्रशासनिक भवन के बाहर उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। और इसके साथ साथ प्रशासन ने उनसे कहा कि वापस लौट आइए, लेकिन उनके द्वारा अपने अधिकारों की मांग पर जो है वो पूरी तरीके से अड़िग रही और सड़क जाम करके अपने अधिकारों की मांग करती रही। इसके साथ वरिष्ठ अधिकारियों की कार्रवाई की बात करें तो प्रदर्शन की सूचना मिलने पर पीएससी के वरिष्ठ अधिकारी अखिल कुमार और अन्य जिला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर तुरंत मामले की जांच की शुरू कर दी है। और एडीजी पीएससी उत्तर प्रदेश द्वारा बयान जो जारी बयान किया गया है उसमें कहा गया है कि बिजली कटौती एक तकनीकी खामी के कारण हुई थी जिसे ठीक कर लिया गया है। पानी की समस्या भी अस्थायी थी और बाथरूम में कैमरा होने का आरोप पूरी तरीके से गलत पाया गया है। महिला सुरक्षा और सम्मान सर्वोच्च है वो प्राथमिकता है इनकी। यानी वहाँ पर पीएससी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा तुरंत वहाँ पर आकर के मामले की जांच की गई है और एडीजी पीएससी के द्वारा जो है बिजली कटौती की जो तकनीकी खामी बताई गई है, यानी एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व कर दी गई है। और पानी की समस्या अस्थायी है, यानी ऐसी समस्या है जो वहाँ पर स्थायी रूप से नहीं है कि एक काफ़ी समय से बनी हो, ये अस्थायी समस्या है, इसे भी सॉल्व कर दिया जाएगा। इसके साथ जो बाथरूम में कैमरे होने की बात की गई थी वो भी जो है कहीं न कहीं गलत है और उनके द्वारा कहा गया कि महिलाओं की सुरक्षा और उनका सम्मान जो है सर्वोपरि है, ऐसा अधिकारियों के द्वारा जो है अभी हाल ही में कहा गया है। और घटना के बाद पीएससी कमांडेंट आनंद कुमार आईपीएस 2025 बैच के अधिकारी रहे हैं और जो प्लाटून कमांडर संजय रॉय को यहाँ पर निलंबित कर दिया है। यानी यहाँ पर पीएससी कमांडेंट हैं आनंद कुमार 2015 बैच की आईपीएस अधिकारी थे इन्हें, और इसके साथ जो प्लाटून कमांडर है संजय रॉय, इनको जो यहाँ पर निलंबित कर दिया है। इसके साथ डीआईजी पुलिस ट्रेनिंग स्कूल रोहन पी कैनिया को यहाँ पर हटा दिया है और उनकी जगह पर डीआईजी पूनम को नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी पीएससी प्रशिक्षण केंद्रों की व्यवस्थाओं की तकनीकी जो समीक्षा है उसके निर्देश दिए हैं और एसओपी लागू करने की बात की गई है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोहराई न जाएं। यानी यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कहा गया है कि पीएससी के जितने भी प्रशिक्षण केंद्र हैं वहाँ की जो समीक्षा की जाए और इस तरीके की व्यवस्था, जो खराब व्यवस्थाएं हो रही हैं, उन्हें तुरंत के तुरंत ठीक किया जाए ताकि भविष्य में जो है इस तरीके की समस्याएं, इस तरीके की जो है दिक्कतें हैं, घटनाएं हैं, वो दोबारा से दोहराई न जाए। और इसके साथ यहाँ पर सुधारात्मक कदम की बात करें तो सरकार के द्वारा अतिरिक्त पंखे, हाई कैपेसिटी जनरेटर, पर्याप्त आरओ सिस्टम, महिला वार्डन की नियुक्ति, बेहतर बाथरूम, प्राइवेसी डिवाइडर और शिकायत निवारण प्रणाली व्यवस्था शुरू कर दी गई है। और समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कहा है कि यह घटना दिखाती है कि भाजपा के लिए नारी पूजा केवल एक नारा है। गोरखपुर जैसे शहर में मुख्यतः यह हाल है तो अन्य जगहों पर इसकी क्या कल्पना हो सकती है, यानी कल्पना जो काफ़ी ज़्यादा भयावह हो सकती है। यानी यहाँ पर जिस तरीके से ये समस्या देखी गई तो सरकार के द्वारा तुरंत वहाँ पर अतिरिक्त पंखे, हाई कैपेसिटी जनरेटर, आरओ प्लांट्स की व्यवस्था, महिला वार्डन की जो नियुक्ति कर दी गई है, बेहतर बाथरूम और इसके साथ प्राइवेसी डिवाइडर और जो निवारण प्रणाली है, शिकायत निवारण प्रणाली है, वो वहाँ पर तुरंत जो है इनकी व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन विपक्ष है समाजवादी पार्टी, उनके द्वारा टारगेट करते हुए कहा गया है कि जो भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है, उसके लिए सिर्फ महिला पूजा, नारी पूजा एक नारा है। अगर गोरखपुर जैसे शहर में अगर ये हाल है तो बाकी जगहों की कल्पना ही नहीं की जा सकती कि वहाँ पर क्या स्थिति हो सकती है। यानी यहाँ पर एक खराब व्यवस्था को लेकर के महिला रिक्रूट्स जो कि पीएससी की थी, उनके द्वारा अपने अधिकारों की मांग की गई और सड़क रोड जाम कर दिए गए और इसी वजह से सरकार को उनकी मांग जो दोबारा से एक इस तरीके का होना नहीं चाहिए कि आंदोलन, महिलाओं को जो अपने अधिकार के लिए आंदोलन करना पड़े। बिकॉज जब सेंटर पर ये स्थिति है तो सेंटर के जो प्रभारी अधिकारी हैं, जो वहाँ के एक शीर्ष अध्यक्ष हैं, उनको जाकर के इस पूरी की पूरी व्यवस्था को सही करना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा इस व्यवस्था को सही नहीं किया गया। तो इसी वजह से इन महिलाओं को, इन महिला अभ्यर्थियों को, रिक्रूट्स को जो है इतना बड़ा जो कदम उठाना पड़ा, जो कि काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है। लेकिन सरकार के द्वारा जो है आवश्यक कार्रवाई करते हुए इस पूरी की पूरी समस्याओं को जो है समाधान कर दिया गया है।
तो इस पर विपक्ष का टारगेट करना गलत ही है। अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बाल विवाह को रोकना, ऑप्शन बी है लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी है बाल श्रमिकों की संख्या को कम करना, ऑप्शन डी है लिंगानुपात को नियंत्रित करना। इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं बिकॉज ये न्यूज़ पर ही आधारित है। और ऐसे इंफॉर्मेटिव सोशल इश्यूज़, एजुकेशनल और न्यूज़ एनालिसिस रिलेटेड सभी प्रकार के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।